नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स पादपों की रूपात्मक विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन। मॉर्फोलॉजी एक जीव की विभिन्न बाहरी विशेषताओं का अध्ययन है। पादप आकार की पौधों के विकास, रूप व संरचना का अध्ययन है और पौधे और उत्पत्ति की समानता के आधार पर इनकी व्याख्या करने का प्रयास है। यह प्रक्रिया एक अध्ययन है जो विभिन्न या एक ही प्रजाति के विभिन्न पौधों के भागों का वर्णन और पहचान करता है। यह अध्ययन विभिन्न पहचान प्रक्रिया का उपयोग करके व सूक्ष्मदर्शी के साथ भी किया जा सकता है, जबकि कुछ पहचान नग्न आँखों से देखने से होती हैं। फिर प्लांट मॉर्फोलॉजी की इम्पोर्टेंस। फर्स्ट, पादप आकार की विभिन्न पौधों के अतिरिक्त और बाहरी संरचनाओं की पहचान करने में मदद करके वनस्पति विज्ञान के दूसरे स्तर को विकसित करने में मदद करता है। दूसरा, यह एक तुलनात्मक अध्ययन है। इस प्रकार यह विभिन्न प्रजातियों के पौधों की विभिन्न संरचनाओं की पहचान करने में मदद करता है। तीसरा, यह अध्ययन ऐसे क्षेत्र में अनुसंधान को विकसित करने में मदद करने के लिए पौधों की दैहिक और प्रजनन संरचना पर चर्चा करता है। यह अध्ययन पौधों की सबसे छोटी आंतरिक संरचनाओं की पहचान करके और वर्गीकरण प्रक्रिया में मदद करने के लिए सूक्ष्म जांच के लिए एक छोटे पैमाने का उपयोग करता है। पाँचवां, पादप आकार की भी वर्गीकरण और आनुवंशिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने में मदद करता है। पादपों को हम मुख्यतः जो होते हैं दो वर्गों में बांटते हैं। एक होता है निम्न और दूसरा होता है उच्च पादप। निम्न पादप में हम शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को रखते हैं, और जबकि जो उच्च पादप होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म में रखते हैं, यानी कि आवृतबीजी और अनावृतबीजी में रखते हैं। निम्न पौधों को जो होता है क्रिप्टोग्राम समूह में रखा जाता है और उच्च पादपों को पुष्पी पौधे, बीज वाले पौधों में रखा जाता है। निम्न पादपों की रूपात्मक विशेषताएं। शैवाल, बायोफाइटा, कवक, लाइकेन और टेरिडोफाइट्स निम्न पादप हैं और सामूहिक रूप से क्रिप्टोग्राम अपुष्पी पादप कहलाते हैं, जो बीज नहीं बनाते हैं और प्रजनन ये बीजाणुओं द्वारा करते हैं। इन्हें भी फिर दो अलग भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है, फर्स्ट भाग होता है अवाहकीय निम्न पादप, यानी कि नॉन वेस्कुलर लोअर प्लांट्स। इन पादपों में संवहनी तंत्र नहीं होता है, जैसे कि जाइलम जो कि जल का वो कार्य करता है और फ्लोएम जो भोजन ले जाने का कार्य करता है, ये नहीं पाए जाते हैं। वे चालन का कार्य जो होता है उसके लिए कोई सामान्य ऊतक हो गया, विशेष ऊतक पर निर्भर करते हैं। शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा और लाइकेन अवाहकीय पादपों के उदाहरण हैं। फिर आता है फर्स्ट, शैवाल की आकार की विज्ञान। इसमें एक थैलाइड पौधे का शरीर होता है। इन्हें हम लोग जड़, तना, पत्ती आदि में विभेदित नहीं कर सकते हैं, तो इनके पौधों को थैलस कहा जाता है, जो एक कोशिकीय, सिनोवियल, कोलोनिकियल तंतु आदि रूप में पाए जाते हैं। सेकंड, कवक की आकार की। इसमें एक तंतु या एक कोशिकीय पौधे का शरीर होता है। यह एक धागे जैसी संरचना होती है जिसे हाइफी कहा जाता है और इसके समूह को कवक जाल कहा जाता है। तीसरा, बायोफाइट्स की आकार की। इनमें थैलॉइड और पत्तेदार पादपकाय होती हैं। उच्च बायोफाइट्स में पत्तियों के समान संरचना वाले पत्तेदार पौधों के शरीर भी होते हैं, हालांकि असली पत्ते नहीं होते हैं ये। फिर दूसरा आता है संवहनीय निम्न पादप। इन पौधों में संवहनी तंत्र होती हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम होते हैं। उनके पौधों के शरीर को उच्च पौधों के समान जड़, तना, पत्तियों में विभेदित किया जा सकता है, जैसे टेरिडोफाइटा इसका उदाहरण होता है, जिसमें संवहनी पौधे के उदाहरण में आता है। उनका मुख्य पादपकाय जड़, तना, पत्तियों में विभेदित होता है। उनका जीवन चक्र थैलाइड होता है और इसमें युग्मोद्भिद चरण होते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको जानना है, कुछ भी जानना है, तो उसके बारे में आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूँगी। थैंक यू।